गुड इवनिंग ऑल, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। देखो, तो आज हमें जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, है ना। वीएस राव से अभी और चीजें लिखानी है। दो लेक्चर, एक या दो लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं वहां पर। और इस बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे वहां से, है ना। लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आए थे, ठीक है। तो उसको जस्ट मैं रीड कर रहा था। आज के पढ़ाने लायक जितना तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, बट मैं सोच रहा हूँ सारा एक बार हो जाए तो एक बार में पढ़ा के खत्म करो उसको, है ना। तो एलिलोपैथी से भी काफी क्वेश्चन आए थे इस बार, डायरेक्ट वहीं से लाइन टू लाइन, ठीक है। तो देखते हैं, मंडे को कर लेंगे इसको, है ना। संडे को भी कर सकते हैं, कल तो टेस्ट नहीं है। देखता हूँ, अगर क्लास रहेगा तो बता दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है। अब देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो पढ़ा तो दिया है मैंने, है ना। तो आंसर कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। और कुछ करेक्शन रहेगा, कुछ एडिशन रहेगी तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। और लड़ना नहीं है आंसर के लिए। तो बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये तो न्यूमेरिकल हो गया, वीड से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बट स्टिल मैंने ऐड कर दिया है ताकि पता होना चाहिए कि वीड से कैसे न्यूमेरिकल आता है ना। मतलब रिवीजन हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टॉपिक 10% वेटेबल पाउडर रिक्वायर्ड फॉर 4000 मीटर स्क्वायर wheat field if the rate of application of chlorina for propargyl is 60 ग्राम पर हेक्टेयर, है ना। तो 4000 मीटर स्क्वायर मीन्स 0.4 हेक्टेयर, ठीक है। और ये 1 हेक्टेयर के लिए 60 ग्राम है। बट ये एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्टिव इंग्रेडिएंट, है ना। तो 10% है इसमें, ठीक है। तो 60 × 100 ये हो जाएगा आपका 600 ग्राम पर हेक्टेयर। ये हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है, कमर्शियल। अब ये 1 हेक्टेयर के लिए है, ठीक है। तो 0.4 हेक्टेयर के लिए 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा? 240 ग्राम पर हेक्टेयर, है ना। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। ये तो पता है आपको, है ना। आईसीआर, अब सीधी सी बात है, देखो आईआरआई तो करेगा नहीं, वीड से रिलेटेड है ना। सीएसएसआरआई तो सेलाइन सॉइल से रिलेटेड है। आईआईएफएसआर जो मोदीपुरम में है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ठीक है। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है पार्थेनियम से। अब सीधी सी बात है, वीड वाला काम तो वीड ही से रिलेटेड इंस्टीट्यूट करेगा, ठीक है। तो डीडब्ल्यूआर करता है, जो कि जबलपुर में है। इससे रिलेटेड मैंने फैक्ट्स बता दिए थे, है ना। पार्थेनियम अवेयरनेस वीक जो है इंडिया में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। ये 16 to 22 के बीच में ही जनरली करते हैं, है ना। अब डीडब्ल्यूआर कब बना था? तो ये बना था अपना 2009 में। तो नाम डीडब्ल्यूआर कन्वर्ट किया था ना। इससे पहले था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, है ना। तो दो डेट्स हैं इसमें, 1986 और 1989, है ना। तो इस डेट में अप्रूव हुआ था, ठीक है। और इस ईयर में क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इट। और एआईसीआरपी जो है ऑन वीड साइंस, ये आया था 1978, है ना। 1968 में क्या बना था हमारा? इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, ठीक है। और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस 10 साल और पीछे चले जाओ तो 1958 में, ठीक है। तो दीज आर दी डेट्स यू हैव टू रिमेम्बर। 2009 में 56 डीडब्ल्यू। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? कोई 56 56 है सर। किसका? अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी का सर। 56, हाँ इसका आपने 56 नहीं बताया है। था सर ये। एक मिनट, 56 तो है, चेक कर लो। हम्म, 56 है ना। यस सर 56। हाँ, अमेरिकन है 56, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें
मोस्ट कॉमनली, ये भी याद रखना है ना, मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। और फन फैक्ट ये है कि जो DWR है ना, उसके वॉल पे लिखा है पार्थेनियम फ्री कैंपस, है ना। तो इनसाइड तो पार्थेनियम फ्री है, बट उसके जस्ट बाउंड्री के बाहर पार्थेनियम ही पार्थेनियम है। तो ऐसे ही चलता है। अब इसका बताओ, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन। हर्बिसाइड एप्लीकेशन तो अभी हम नहीं पढ़े हैं, है ना, हर्बिसाइड वाला पार्ट पढ़ेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। है ना, स्प्रेइंग। सैंड सैंड एप्लीकेशन तो होगा नहीं, सैंड का एप्लीकेशन तो करते नहीं। कट एंड स्टम्प तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। बैंड प्लेसमेंट भी वीड उसका फर्टिलाइजर का है ना। तो स्प्रे ही करते हैं हम हर्बिसाइड का, सीधी सी बात है। तो देखो, मतलब जो बाकी ऑप्शन है वो मिलते जुलते भी नहीं है, कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। तो इतना ही question। इसके बाद ये तो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड है, ये वीड जब हर्बिसाइड स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। फिर ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड फॉर वीड मैनेजमेंट इन राइस, तो ये तो पढ़ा है तुमने राइस डिस्पायरिक पढ़ते समय। सोडियम, डिस्पायरिक Potassium. सोडियम, डिस्पायरिक सोडियम किस नाम से आता है, ट्रेड नेम? Lamini gold. हाँ, गोल्ड। नॉमिनी गोल्ड के नाम से, ठीक है। मेजर जो इम्पोर्टेंट हर्बिसाइड है आजकल यूज हो रहा है, और जो पहले यूज होता था, है ना, वाइडली, उनको याद रखना है बस। ऐसे तो बहुत सारे हर्बिसाइड्स हैं, है ना। हर्बिसाइड से आता ही आता है कौन सा हर्बिसाइड किस क्रॉप में यूज होता है, ठीक है। तो ये क्रॉप में आपने पढ़ लिया है, हर्बिसाइड में फिर से पढ़ाऊंगा जब हर्बिसाइड स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देन है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ग्रास वीड ग्रोथ। तो ग्रास है मीन्स सीरियल, जैसे सीरियल का होता है, सीरियल्स का, है ना, डेवलपमेंट। तो वैसे ही ग्रास का होगा, सीधी सी बात है। ग्रास वीड ग्रोथ का पूछा है यहाँ पर, है ना। तो बूटिंग दिया है, टिलरिंग दिया है, एंथेसिस दिया है, डो दिया है, सीडलिंग दिया है। तो डो तो सबसे लास्ट में आएगा, तो डी देखो एक ही है सबसे लास्ट वाला, तुम्हारा First one. यही है ना। अब देखो, इसके बाद सी है, तो चलो शुरू से ही करते हैं। बस सीडलिंग का टिलरिंग था और टिलरी। बूटिंग, है ना। तो पहले तो टिलरिंग आएगा, फिर बूटिंग आएगा, है ना, और उससे पहले भी Yes, sir. सीडलिंग आएगा, ठीक है। तो ई आपका हो गया सीडलिंग, ठीक है। उसके बाद टिलरिंग आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका बूटिंग आएगा, है ना। उसके बाद आएगा आपका एंथेसिस, और उसके बाद आएगा दो स्टेज, ठीक है। तो ई बी ए सी डी, फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर है होलो रूट पैरासाइट, तुम ही बताओ। और और पेन की। और वेंकी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो क्लोज हमने पढ़ा था, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल, स्टेम। स्टेम पैरासाइट। Total हाँ, स्टेम पैरासिटिक वीट, ठीक है। parasite. सी के बाद एल आएगा आपका, तो हेमी रूट पैरासाइट, ठीक है। हेमी, सॉरी, स्टेम पैरासाइट, ठीक है। और हमने कल और एक पढ़ा था, ऑब्लिगेट हेमी स्टेम पैरासाइट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। फिर है CLO, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट रूट पैरासाइट, ठीक है। अब स्ट्राइगा है तो ये हेमी रूट हो जाएगा, है ना, हेमी रूट पैरासाइट। अब हेमी वाले हैं तो ये क्लोरोफिलस होंगे लेटर, ठीक है। क्लोरोफिल फिल का डेवलपमेंट होगा और अपना फूड खुद बनाने लगेंगे। और जो कंप्लीट वाले हैं, टोटल वाले हैं, ये ए क्लोरोफिलस रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद है द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ये भी पढ़ रखा है हमने, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, है ना। किससे कंट्रोल जाइकोग्राम। होता है, Diagram तो bicolor. डायोग्रामा से होता है, ठीक है। मैक्सिकन बीटल भी कहते हैं इसको, ठीक है। Yes, sir. विच आर द फॉलोइंग कॉजेस अस रिसोर्स इन्फ्लुएंस कंपटीशन, अब ये क्रॉप वीड कंपटीशन में पढ़ेंगे हम, है ना। अब देखो, इसको अगर मान लो तुक्का लगाना हो तो कैसे लगाओगे, बल्क डेंसिटी का क्या रिलेशन है यहाँ पर, पीएच का क्या रिसोर्स मतलब इन्फ्लुएंस कॉज करेगा ना, रिसोर्स कंपटीशन कॉज करेगा। पीएच तो क्या ही कंपटीशन कॉज कॉज करेगा ना, पीएच। बल्क डेंसिटी भी कुछ नहीं करेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ से करेगा, एक बार मॉइस्चर होता तो बात अलग थी, है ना। देखो Yes, sir. तीनों बिल्कुल अनरिलेटेड है। फॉस्फोरस है भाई, फॉस्फोरस वीड को भी चाहिए और क्रॉप को भी चाहिए, है ना। तो फॉस्फोरस हो, स्पेस हो, लाइट हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, मॉइस्चर हो, है ना, न्यूट्रेंट हो, ये चाहिए है कंपटीशन में, ठीक है। तो देखो तीन ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर ये ड्राउट का कहाँ से कर लिया मैंने,
चलो ड्राउट का आ गया होगा एक आध, है ना। फिर प्लांट पॉपुलेशन। अच्छा अच्छा, हाँ, एक आध पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, चलो कोई नहीं। फिर क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ, अच्छा, रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ये भी हर्बिसाइड से है, प्राइस ये भी ये भी हर्बिसाइड से है। विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड, है ना, क्रॉप ग्रोथ और यील्ड की बात कर रहा है। बताओ। डायरेक्टली, एलोपैथी। एलिलोपैथी में कहाँ पढ़े थे, एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ना, यस सर। तो ये कहाँ से हो जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है ये, दोनों है ये, हैं, पढ़े थे, डेफिनेशन में ही है। यस सर। यस सर। अब कार्बन डाइऑक्साइड उतना डायरेक्ट करेगा नहीं, और वाटर, नाइट्रोजन करेगा, सीधी सी बात है ना। और ये भी वाटर करेंगे, भी तो कर वाटर, सकता है। वाटर भी कर सकता है और CO2 भी कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा बताओ। हम्म। अब तुम नाइट्रोजन। ये मान लो तुम्हारे पास ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, अब ज्यादा सही कौन है, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, अब ज्यादा सही कौन है बताओ, नाइट्रोजन, है ना, ग्रोथ की बात कर रहा है, और यहाँ पर देखो क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड, ग्रोथ ही नहीं होगा यहाँ पर, है ना, नाइट्रोजन के लिए अगर कंपटीशन पैदा हो रहा है तो, ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ये, क्लियर है। यस सर। यस फिर सर। क्या दिया है, वीड प्रोपोगेटिंग थ्रू ट्यूबर्स, साइप्रस रोटुंडस। हाँ, साइप्रस साइनोन डेक्टाइलोन किससे होता है, रनर से। हम्म, रनर। किससे, रनर से, है ना। हेलियम विनियल, ये तो क्रोम वगैरह है, बल्ब बल्ब। क्रोम, है ना। बल्ब से। सर्सियम आर्वेंस, भाई नहीं। सर्सियम आर्वेंस का सीड होगा, है ना, सिंपल पेरिनियल में आता है ना, यस सर। ठीक है। साइप्रस रोटंडस आपका ट्यूबर हो जाएगा। वीड विद शॉर्ट लिव्ड ब्लू कलर, अब देखो ब्लू कलर वाला आ गया, बताओ कौन सा कॉमलेना बताया था मैंने, बेंगालेंसिस। है ना। ओमेलेना बेंगालेंसिस। हाँ, कॉमलना ओमेलेना बेंगालेंसिस, बेंगाली। ठीक है। ओमेलेना। अभी अवेना, अवेना ल्यूडोविसियाना में क्रीम कलर का होता है ना, क्रीम कलर का, येलोइश क्रीम। इकाइनोक्लोआ कोलोना में ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन का होता है, इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, मतलब इनफ्लोरेसेंस ऐसा दिखता है, लाइट ग्रीन वगैरह, है ना। यस सर। हम्म। फिर क्या है, फॉलोइंग वीड हैज अ कप शेप्ड करोला, अरविंद बताओ, से। है ना, तो इसमें तो करोला होता नहीं, इसमें फ्लावर होता है बट करोला इस शेप का नहीं होता है, कॉर्नवोलोस का बताया था मैंने, है ना। इसमें भी अलग टाइप का होता है, चीनोपोडियम में फ्लावर होते हैं बट वो काफी टाइनी फ्लावर्स होते हैं, कॉर्नवोलोस हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरेमोनियल वीड, सेरेमोनियल मीन्स जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए किया जाता है, और या फिर जो आपके ये पूजा वगैरह को क्या बोलेंगे, था। रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस, है ना। साइनोडोन। तो एनाडॉन डक्टाइलम। हाँ, साइनोडोन डेक्टाइलोन है आपका, मेलोटस एल्वा है नहीं, है ना, कॉरकोरस कैप्सुलेरिस भी नहीं है, मेंथा स्पाइकेटा भी नहीं है, ठीक है। मेंथा का मेडिसिनल हो सकता है लेकिन सेरेमोनियल नहीं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन से है, आगे पढ़ेंगे। अब ये इफेक्टिव डोज वाला है, अपन हर्बिसाइड आगे पढ़ेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, है ना, टू अचीव हाई यील्ड एंड प्रॉफिट, ये तो नहीं होता है ना। मेंटेन आफ्टर वीड्स थ्री। बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल, ये हो थर्ड। सकता यस है सर। ना। इरेडिकेट स्पेशली पेरिनियल वीड्स, स्पेशली पेरिनियल वीड, ऐसा तो है नहीं, इरेडिकेट, इंटीग्रेटेड का इरेडिकेट नहीं होता है, करना है ना, ठीक है। नियर कंप्लीट एलिमिनेशन, कंप्लीट एलिमिनेशन भी नहीं होगा, ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर ये देखो बायो कंट्रोल एजेंट का आ गया, एक एक क्वेश्चन आता ही है इससे हर पेपर में, ठीक है। तो ओरोबैंकी, ओरोबैंकी कौन कंट्रोल करता है भाई, फोर्थ। फोर फाइटोमाइजा, चलो मान लेते हैं, जो बनता है पहले उसको देख लो, पाथेनियम इजी है ना, कौन करता है इसको, कैसिए टोरो। कर देगा, लिंटाना कैमेरा, बताओ भाई।
बताओ, पढ़ा है तुम लोगों ने? लेंटाना को सेकंड वाला करेगा। लिंटाना को सेकंड वाला, हाँ सही है। टीलोनीमिया। टीलियो नीमिया बी का स्क्रूप्यूलोसा जो भी है भाई, ये कैसे नाम है इसकी, टू। कस्क्यूटर कोलोट्राइकम। कस्कुटा को, हाँ, कोलेटोट्राइकम, ग्लियोस्पोराइड्स, ठीक है। ये दिया है सारा उसमें टीके यस 10 में, सर। है ना? ठीक है, टीके 10 यस में सर। सारा दिया है। ठीक है। आपका फिर पार्थेनियम को ये कर देगा केसियाटोरा, और ओरोबैंकी को फाइटोमाइजा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई? यहाँ पर लिख लिया करना, ठीक है, ऐसे। ये हो गया ए, बी, सी, डी, फर्स्ट वन। है ना? फर्स्ट तो वन सर। आपका, हाँ, सी का जो है कर रहा है 2, ठीक है, और डी का कर रहा है 1, सॉरी डी का कर रहा है 3, डी का ये होगा ना कोलियोट्राइकम, ठीक है। फिर ओरोबैंकी का 4 था, ए का 4 हो जाएगा, और बी का डी हो का जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 4 1 3 4, 4 1 2 4, 2 4 है ना यार, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया करना, एग्जाम में पेपर मिलता है ना A4 सीट, तो ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि तुम यहाँ से मैच करते चले गए, ए का 4, बी का 1, ऐसे, है ना? बट भूल जाओगे फिर ऑप्शन में, फिर देखते समय, ठीक है। तो ऐसे करके पहले मैच करो, और फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन में। तो ऐसे में रॉन्ग होने के चांसेस कम होते हैं, और टाइम सेविंग भी होता है। फिर क्या है? फिनोमिनन इन डिग्रेडेशन ऑफ हर्बिसाइड, ये तो हर्बिसाइड से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, इजी है। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी पूछा है ना? फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो मैंने क्या बोला था? हायर वैल्यू, है ना, माइनस लोअर वैल्यू माइनस अपॉन लोअर हायर वैल्यू। वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, लोअर नहीं, हायर वैल्यू ही रहेगा। वीड साइंस के केस में ये ऐसे बताया था मैंने, है ना? ठीक है, ये यहाँ 47.3। पर आएगा, सॉइल में यहाँ पर आता था ये, ठीक है। ड्राई वेट वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन ड्राई वेट, ठीक है, ये था यस सॉइल सर। में, अगर याद हो तो, ठीक है। यस। तो कितना आ रहा है डिफरेंस? अराउंड 10 और 70 और 100, 170, है ना? तो ये आ जाएगा सर समथिंग 47 समथिंग, है ना? हाँ। 47.3। हम्म। फिर अगेन हर्बिसाइड कैलकुलेशन का, ठीक है। बासालिन 45 EC, ठीक है, 50 × 40 मीटर प्लॉट के लिए पूछा है इसने। तो 50 मीटर × 40 मीटर कितना हो जाएगा? 2000 मीटर स्क्वायर एरिया, या फिर आप कह सकते हो इसको 0.2 हेक्टेयर, है ना? अब 0.75 kg है, या फिर आप चलो इसको 750 रखो, 750 × 100 अपॉन 45, अपॉन में 45 है, मीन्स डायरेक्ट 2.2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, 750 में, 750 × 2.2, तो कितना आ जाएगा आंसर? 750, 1500 और 150 अगेन, तो 1650 आ रहा है क्या? 2.3। 1650, ठीक है। ये हो गया 1 हेक्टेयर के लिए, बट हमें चाहिए 0.2 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। तो 165 × 2 कितना हो जाएगा? 330, ठीक है, 330 ग्राम, या फिर बोल सकते हो आप 0.33 kg, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर सी। फिर वही वीड सीड प्रोडक्शन, इससे भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो स्ट्राइगा और ओरोबैंकी का तो हमने परसों ही पढ़ा है, बताओ यस सर। 5 लाख। कितना बताया था? 5 लाख और बैंक की। ओरोबैंकी का 5 लाख, ठीक है, तो ए का हो जाएगा मान लो 3। थर्ड। सर अवेना ल्यूडोविशियाना का तो कम होता है, 500। 500 मान लो, ठीक है। स्ट्राइगा का 5 lakhs था। 50,000। सर सर और बैंक की का 5 लाख ना। हाँ, सर स्ट्राइगा का 50,000 था, स्ट्राइकर ठीक की है। 50,000 था। अब ये वेरोनिका जो भी है इसका 50 समथिंग, ठीक है। तो डी का 2, एक का थ्री 3। वन फोर टू है कोई, 3142, थर्ड सर वाली, थर्ड है ना? ऑप्शन। हाँ, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर है रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, ये तो बाद में पढ़ेंगे,
चलो किसी को पता है क्या, बताओ। सी का तो सेकंड होगा बी और बी का का फोर्थ होगा। बी का सेकंड नहीं नहीं, मैंने सर सी का क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व करते समय बी का बताया था, फोर्थ। याद है? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बताया था। बी का फोर्थ होगा, सी का सेकंड होगा। हाँ, बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 वाला एक ही ऑप्शन है ना? तो हो गया आंसर सॉल्व। ए का 3 हो जाएगा तुम्हारा 1500। मेटालोक्लोर पुराना हर्बिसाइड है तो डोज ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। सी का 2 हो गया तुम्हारा पैराजोसल्फिरॉन 20 ग्राम। डी का 1 हो गया ऑक्सीफ्लोरोक्विन, ठीक है। फिर क्या है, ये तो क्रॉप एंड हर्बी, हाँ क्रॉप एंड हर्बिसाइड हमने तो पढ़ा है अभी। ABCDE लगा लो फिर से। सी का फर्स्ट, सी किसका का फर्स्ट? फर्स्ट। सी का फर्स्ट, ठीक है। राइस का एनिलोफॉस, हाँ सही है। मिर्च का थर्ड। मेज का थर्ड, टेम्पो टेम्बोट्रायोन, हाँ सही है। बी का 3। डी का टी 2। सी टी का ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट कर डी सकते का हैं, हाँ तो 2। डी, डी का 2 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा तुम्हारा, यस सॉरी सी का 4। ए का फोर्थ। ए का 4 होगा ना, ए का 4 होगा ना, सी का ए, वैसे ए का 4 होगा सर। हाँ मैं लिखते समय गलत कर दिया हूँ, ठीक है। ए का तुम्हारा हो जाएगा 4, लिखते समय गलती हो जा रही है, बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। बी बी का थर्ड सर हो गया फर्स्ट तुम्हारा ऑप्शन होगा टेम्बोट्रायोन। इसका। सी का 1 हो गया, और डी का तुम्हारा हो गया 2, ठीक है। तो 4 3 1 2, फर्स्ट 4 ऑप्शन। 3 1 2, फर्स्ट ठीक है, ये ऑप्शन। फिर क्या है, कमर्शियल बायो हर्बिसाइड तो पढ़ा है हमने। सोरगम हेलिपेंस क्या है इसमें, बताओ। बायो हर्बिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ सोरगम हेलिपेंस। बाइपोलरिस। बाइपोलरिस है ना। बाइपोलरिस। लुबाओ किसके लिए था? लुबाओ पस्क्यूटा। दस्कुटा, कास्कुटा। कास्कुटा जो भी। बाइलोफॉस। डिवाइन तो फर्स्ट अपना बायो हर्बिसाइड था ना। जी यस सर। सर स्ट्रैंगल वाइन, स्ट्रैंगल वाइन में कर रहे थे राइस में, यस सर। ऑर्गेनिया ठीक है। ओडोराटा हाँ, बाइल बाइल बाइपोलरिस तो हो गया। बाइलोफॉस किस में कर रहे थे? हम्म, बताओ भाई, मुझे एग्जाम नहीं देना है, लोगों को देना है एग्जाम। मेरे से तो आप लोगों से ज्यादा तो मैं याद कर रखा हूँ शायद। जॉनसन ग्रास में नहीं पढ़े थे? यस सर बाइपोलरिस सोर्गिकोला, ठीक है। तो ऐसे सभी ऑप्शन क्लियर कर लो। अब जैसे यहाँ पर टेम्बोट्रेयन का मैंने बताया था, बाकी का तो मुझे भी याद नहीं था। एक ऑप्शन मैच हो गया, बन गया आंसर। अब टेम्बोट्रेयन से ही क्वेश्चन कितने बार आ गए, है ना? ब्यूटाक्लोर से ही कितने बार आ गए, तो आ गया तो पढ़ लो, क्योंकि ये नए हर्बिसाइड हैं, बुक्स में नहीं दिए हैं, ठीक है। फिर ये क्या है भाई, C3 weeds such as Avena fecua, Phalaris minor, C3 weed, Avena fecua, Phalaris minor, Chenopodium album are generally more competitive than C4 weeds, especially in higher temperature condition। तो फॉल्स ये तो C3 C4 से ही लगा दे सकते हो तुम, है ना? तो C4 से यस ज्यादा सर होंगे कॉम्पिटिटिव, क्या C3 नहीं होंगे ना हाई टेम्परेचर के लिए, है ना? C4 ही ज्यादा होते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन C4 वीड्स बायोसिंथेसिस। अब देखो, यहाँ पर एक फॉल्स हो गया ना आपका, इट मींस दूसरा या तो सही होगा या फिर फॉल्स होगा, तो बोथ ट्रू वाला ऑप्शन तो गया, है ना? सर सर और हाँ, सर C3 में सर ज्यादा सर CO2 कंसंट्रेशन होगा उस पे सर ज्यादा अच्छे से सरवाइव करेगा C3। C3 करंट C4 में सर नहीं लिखा पढ़े हो है। क्या अभी? और हायर टेम्परेचर पे नहीं कर सकता ना। हायर कंडीशन में टेम्परेचर जहाँ ज्यादा रहेगा वहां पे C3 कैसे वर्क करेगा। हाँ तो रॉन्ग है ना, इसीलिए तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, यस सर ठीक है। सर रॉन्ग है। हाँ तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, है ना? मान लो दूसरा ऑप्शन तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, क्या होगा आंसर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो तुम क्या कर सकते हो, पहला तुम्हें पता है कि ये रॉन्ग है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हो नहीं सकते हैं, है ना? और स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये वाला भी ट्रू नहीं हो सकता। अब तुम्हारे पास बचा ऑप्शन 2 और ऑप्शन बचा 4, ठीक है। तो 50-50 चांस हुए यहाँ पर। अगर तुम मान लो दूसरा या फिर चौथा में से कोई भी एक लगा सकते हो, तो 50-50 चांस है सही होने के, है ना? तो ऐसे यूज करना मेथड्स, ठीक है। अभी से ये चीज प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो क्या बोलते हैं, एग्जाम में फिर वो चीज
हाँ सही बैठेगा, ठीक है। अब क्या है सेकंड स्टेटमेंट, इन C4 वीड्स फोटोसिंथेसिस अकर वाया केल्विन। अब बताओ होता है क्या केल्विन से C4 में, केल्विन यस सर। मेंशन साइकिल सर C4 में होता है? यस यस सर। बोल रहे हो? यस सर होता है। एंड द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नो सर, ऑक्जेलिक रॉन्ग। एसिड। ये होता ऑक्जेलिक है। एसिड होता है, ठीक है। ऑक्जेलोएसिक एसिड होता है। बहुत रॉन्ग है सर। हाँ तो सेकंड भी रॉन्ग है, बहुत आपका बोथ रॉन्ग हो जाएगा। ये तो इसमें क्या बोलते हैं C3 C4 का ही क्वेश्चन था कहा जाए तो। फिर क्या है मोड ऑफ एक्शन है हर्बिसाइड, ये तो अपन हर्बिसाइड स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। फिर क्या है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, फिर हर्बिसाइड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जीरोफिटिक वीड का एग्जांपल बताओ भाई। साइप्रस एरिया तो सीधा वाटर लॉक्ड कंडीशन में आता है ना, यूसी राइट। टाइफा भी भाई, हाँ टाइफा भी इसमें वाटर लॉक्ड कंडीशन में रहता है। पैलिस माइनर तो मीजोफिटिक वीड है ना। यस ठीक सर। है सारे देख लो एक बार से। प्लूचिया लैंसियोलाटा जीरोफिटिक हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, लाउडिस का बताया था मैंने, टेम्बोट्रॉन का होता है ना ये नाम। 120 ग्राम से निकाला था अपन ने, ठीक है। 120 ग्राम AI पर हेक्टेयर, ठीक है। अब ये 34.4 EC है, तो सपोज सपोज मान लो ये 1/3 है ना। अब इसका 3 टाइम्स ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। तो 12 3 × 36 360। अब ये 6000 के लिए पूछा है ना, मीन्स 0.6 हेक्टेयर के लिए, तो इंटू 0.6 कर दो, कितना हो जाएगा 210 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। ड्रग यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ, हाँ ये बताओ भाई, ड्रग यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डिसेंट्री। मेंथा। मेंथा क्यों होगा, मेंथा का सर यूज तो ऐसे नहीं होता। प्लांटेगो बेटा। थर्ड वाल। थर्ड बार प्लांटेगो हो सर सकता है। थर्ड होगा। हाँ थर्ड हो सकता है। अब ये तो वीड का क्वेश्चन नहीं है, ये उसका क्वेश्चन है मैप वाले क्रॉप का, ठीक है। मैप वाला क्रॉप जब पढ़ेंगे तो, मैप नहीं पढ़ा है ना मैम ने? नो सर। हाँ, उनको बोला था मैंने, चलो नोट से पढ़ा देंगी वो, एक लेक्चर में हो जाएगा, है ना। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो एथनोबॉटनी पढ़ा था ना हमने, तो उसमें ये याद रख लेना कि एल्कलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन के लिए कौन सा वीड यूज करते हैं। हम्म ये इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस के बुक में दिया है, उसका नाम है मैक्सिकन मैक्सिकन पॉपी का क्या नाम था यार, साइंटिफिक नेम। हम्म सर हाँ आर्जिमोन प्रोफेसर मैक्सिकाना, आर्जिमोन ठीक मैक्सिकन। है। आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। कभी कभी देखो साइंटिफिक नेम भी याद सत्यानाशी। नहीं आता। सत्यानाशी, ठीक है। तो इसका भी कुछ काम है, सत्यानाशी, अच्छा नाम रखे हैं हिंदी में। टेम्बेट्रॉन देखो फिर से आ गया, हैज बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर इट्स यूज इन, तो किसमें, हाँ मेज में, ठीक है। और एक आया है हेलो सल्फ्यूरॉन, हेलो सल्फ्यूरॉन जो कि इसमें यूज होता है शुगर केन में, हेलो सल्फ्यूरॉन, ठीक है। नोट्स में मैंने दिया होगा उसके। अच्छा शुगर केन का तो बनाया नहीं, सर होली पढ़ेंगे सुप्रम हर भी सर। साइड में, है ना। हेलो सल्फ्यूरॉन लिख लेना, शुगर केन में यूज होता है। फिर ये तो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है, आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है हैबिटाट टाइप एंड वीड स्पीसीज, है ना। अब देखो A B C D, है ना। ए का मैच किससे होगा भाई, रोड साइड वीड, इकोनिया और तो आएगा नहीं रोड में, ऑर्गेनिक। है ना। पार्थेनियम। पार्थेनियम आएगा। पार्थेनियम आ सकता है, पार्थेनियम। ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2, बी का क्या होगा भाई, जीरोफिटिक पूछिए अभी पढ़ा हमने, है ना। तो बी का हो जाएगा 3, और सी का बताओ फ्लोटिंग एक्वेटिक। फोर्थ। हाइड्रिल्ला और हाँ हाइड्रिल्ला हाइड्रिल्ला। इकोनिया। सर जो इकोनिया। जो कॉर्निया। हाइड्रिला बोल रहा है ना, तो मैंने ट्रिक से नहीं बताया था भाई, सर पेंस पेंस फ्लोट इकोनिया करता होगा है। सर। हाँ पेंस फ्लोट करता है, पी से कॉर्निया। पिस्टिया, ई से इकोर्निया, एन से निम्फिया, एस से साल्विनिया, सिल्वेनिया, याद है। हाँ। यस। पेंस पेंस फॉल फ्लोट करेगा सॉइल उसमें पानी में। तो सी का 4 हो गया यस तुम्हारा, डी का सर। सबमर्ज हाइड्रिला हो गया, डी का और 1, 2 3 4 1,
ए का फर्स्ट। 2 2 3 4 1 ये वाला ऑप्शन होगा, है ना। इसने क्या लगाया था, जिसका भी है सही लगाया, ठीक है। ये क्या है भाई, ब्यूटाक्लोर, हाँ। If the tank capacity of a sprayer is 20 liters and application rate is 500 liter per hectare, then Butachlor 50 AC required at 1.4 kg per spray load is, पर स्प्रे लोड पूछा है ना। 20 लीटर जो है, अगर 500 लीटर में इतना लगता है ना, तो 20 लीटर में कितना लगेगा, और वो भी कमर्शियल डोज पूछा है। तो 1.4 kg है ना, और 50 एसी है, तो 2.8 हो जाएगा कमर्शियल डोज, है ना। अभी 2.8 लग रहा है 500 लीटर में, ठीक है। तो 20 लीटर में कितना लगेगा, 2800 अपॉन 500, देखो कितना आएगा, 5 5 एंड 13 6 5.6 5.6, हाँ देसाई 5. देखो यार, ये माइक बंद करके मत हंसा, मतलब ऑन करके मत हंसा करो यार, जो भी है। छोटे बच्चे तुम थोड़े ना यार, ये पद्मनाभ, भुनी, सुप्रिया, है ना। अपना बात कर रहे हो, अपना करो भाई, हम लोगों को क्यों सुना रहे हो। हम्म। सबको म्यूट कर दूंगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में फिर, है ना, इंटरेक्टिव नहीं लगेगा। तो 5.6 ग्राम पर लीटर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 20 लीटर का पूछा है, ठीक है। तो 10 लीटर में 56 ग्राम हो जाएगा, और 20 लीटर में 56 और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 662, एंड ये 112, ठीक है। 112 ग्राम 100 ml ऑफ कर सकते थे। ये कैंसिल हो गया था वैसे शायद फिर, बट इसका क्लोजेस्ट आंसर 100 ml होता है ना, ठीक है। क्लियर है। यस सर। हर्बिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ लेंटाना कैमारा, बताओ। ब्रॉड लीफ वीड है और पेरिनियल है। अच्छा, अपन ने अभी हर्बिसाइड नहीं पढ़ा ना। तो देखो क्या है ना, कि लेंटाना कैमारा क्या है, पेरिनियल वीड है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलो। पेरिनियल वीड है, तो अगर हमें एनुअल वीड को किल करना है, तो हम कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का यूज करते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का। एनुअल हर्बिसाइड को यूज किल करना है तो, ठीक है। और पेरिनियल को करना है तो यार माइक बंद कर लेना जिसका भी ऑन है ना। ये तो भाई माइक। नॉन सेलेक्टिव सिस्टेमिक का यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एनुअल है, इसका कोई वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल नहीं है जिससे दोबारा ग्रो हो सके, ठीक है। तो अगर इसके लीफ वाले पार्ट, अपर पार्ट जो है, सूट वाला पार्ट, वो किल हो जाता है, तो पूरा प्लांट किल हो जाएगा, है ना। तो नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का हम स्प्रे करेंगे, जो कि पैराक्वाइट है, तो एनुअल वीड किल हो जाएगा उससे, ठीक है। अब पेरिनियल के केस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक का मतलब भी बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आपने जहां पर अप्लाई किया, सपोज ये लीफ है वीड का, है ना, तो जहां पर हर्बिसाइड का स्प्रे होगा, ड्रॉपलेट जहां पर पड़ेगा वहीं पर अपना इफेक्ट दिखाएगा सिर्फ, ठीक है। बट सिस्टेमिक क्या है, प्लांट के अंदर है, प्लांट के सिस्टम में अंदर एंटर करके पूरे प्लांट पार्ट में फैल जाएगा और पूरे प्लांट पार्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो दैट इज सिस्टेमिक, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। तो पेरिनियल है, सीधी सी बात है, इसके प्रोपोग्यूल्स हैं, रूट्स हैं काफी गहरी, है ना, जहां से वापस रीग्रो हो जाता है। तो अगर हम कॉन्टैक्ट हेर्बिसाइड अप्लाई करेंगे तो उससे किल नहीं होगा, वापस से फिर रीग्रोथ हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसलिए सिस्टेमिक का अप्लाई करेंगे, प्लांट के अंदर पूरे सिस्टम में घुस के जो है पूरे प्लांट को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, किल कर देगा। तो लेंटाना के हमारा पेरिनियल वीड है, और अ, इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे, नॉन सेलेक्टिव सिस्टेमिक। तो ग्लाइफोसेट क्या है आपका, नॉन सेलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड है, ठीक है। और पैराक्वाइट क्या है आपका, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, ठीक है। बाकी ये तो सिलेक्टिव है, ये भी सिलेक्टिव है। क्लियर है। यस। यस सर। देखो पीवाईक्यूज देखने में इजी लग रहे हैं, बट आजकल थोड़े क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल, जैसे वहां से, एक्चुअली वहां से भी जो आया है वो लेवल हाई नहीं किया है, बट ये है कि दूसरे बुक से पूछ लिया है उसने, बस इतना गुनाह किया है उसने, है ना। और वो चीज वहीं लिखी है, दूसरी बुक में नहीं लिखी। तो फिर भी पीके दास से मेजर क्वेश्चन आते हैं अभी भी, है ना। बायो हर्बिसाइड
अच्छा फिर से आ गया है, बताओ। ABCDE। यार मेरे यहाँ लू चल एक रहा है। सेकंड। फर्स्ट में से ABCD। मेरा रूम हीटर खराब हो गया और मैं दे के आया था बनवाने के लिए, और लाना भूल गया वापस इसको। काफी ठंडे भाई। एक सेकंड। हम्म। तो डिवाइन है ना, मोरेंशियल ओडोरेटा। सही है। एक का 2 हो गया तुम्हारा। कोलेगो। कोलेगो से क्या किल कर रहे थे हम लोग? फोर। हम्म। फोर्थ। एस का एमओ। हाँ, एस चाइनोमीन, ठीक है। तो बी का हो साइज। जाएगा 4। ठीक है। बाइपोलैरिस सी का अभी पढ़ा था फर्स्ट। हमने। हाँ। सी का 1 हो गया। लुबाओ से क्या कर रहे थे हम किल? कस्कुटा, ठीक है। तो डी का हो गया आपका 3। ठीक है। तो 2 4 1 3 वाला देख लो। 2, ये गलत फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन। 2 4 1 3 है ना। हाँ, तो फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इसने जो भी है गलत लगाया इसने, ठीक है। 3 1 C 2 4। इम्प्रेटा सिलेंडर का बताओ, प्रोपोगेट किससे होता है? राइजोम। ऑफसेट से तो होता नहीं है ना। राइजोम। राइजोम स्टोलन एक बार हो सकता है ना। शक्कर से भी नहीं होगा, ठीक है। हम्म। अब मान लो तुम्हें कंफ्यूजन था राइजोम और स्टोलन में, तो दो तो यहाँ पर आपने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक लगाते तो आंसर हो जाता आपका सही, 50-50 चांस बन जाता, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेट करना सीखा करना, ठीक है। इसका प्रैक्टिस अभी से लाओगे तो फाइनली जो है तुम्हें आदत पड़ जाएगी इस चीज की, ठीक है। तो इसका राइजोम होता है, ठीक है, इम्प्रोटा का। फिर क्या है? ओरोबैंकीज प्रॉब्लम वीड इन। बताओ, ओरोबैंकी किस में टोमेटो। पढ़ा था भाई? हम्म। टोमेटो। शुगर। हाँ, शुगर केन में तो होगा नहीं, शुगर केन में स्ट्राइगा होता है, ठीक है। व्हीट में भी नहीं होगा, है ना। अब टोमेटो। टोमेटो और कॉटन में से कोई एक होगा, ठीक है। फैमिली। हम्म। सोलेनेसी फैमिली से। हाँ, सोलेनेसियस फैमिली, ठीक है। तो कॉटन में भी होता है बट ज्यादातर टोमेटो में होता है, ठीक है। अब देखो जिसने भी शुगर केन लगाया है, क्या बताऊं भाई मैं। क्या है फिर? बिस्पाइरिक सोडियम देखो फिर से आ गया ना। राइस में होता है, ठीक है। मेज में अभी हमने पढ़ा था टेम्बोट्रेयन। राइस में आपका नॉर्मनी गोल्ड बिस्पाइरिक सोडियम हो गया है ना। टोमेटो तो ये तो वेजिटेबल क्रॉप्स हो गई। फिर ये आ गया वीट डिस्पर्जल मैकेनिज्म से। अब बताओ, पेपर्स कोमोस परसिस्टेंस स्टाइल बैलून किन में पाया जाता है? A B C D। बताओ भाई आंसर। एक थर्ड। ए का थर्ड मान लिया, चलो, ठीक है। डी का कोमोस किस में था? डी का सेकंड। बी का सेकेंड स्पाइसिलिस डी। में, हाँ। डी का। नहीं यार, डी सर का सेकंड। बल्लू स्पाइस का। डी का सेकेंड होगा ना, वही तो। यस सर। बैलून बताया था मैंने। यस सर। तुम बी देख का रहे थे। सेकंड। यस सर। हाँ, तो बी का क्या होगा सी फिर का कोमोस 3। का? सी का 3 कनाडा थिसल, और सेकेरम का क्या होगा फिर? करम सर बी। बताओ बताओ। अब देखो तुमने जो का आंसर फर्स्ट। लगाया ए का 3 और डी का 2, दो आंसर मिल रहे हैं, है ना। ये और ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सी का फर्स्ट। सी का सी का फर्स्ट। फर्स्ट एनीमोन फर्स्ट रेजिस्टेंस स्टाइल फैब्रिकेलिक्स। स्पेसीज। देखो चेक करो एक सर बार। सी का 4 लग रहा है, सर, क्योंकि उसका सी फेदर का टाइप। 4। यस सर, क्योंकि फेदरी तो, सेकरम हाँ, स्पॉन्टेनियम वो सब जो सी रहता का है वो 4 फेदर ही होना चाहिए, रहता है। सी का 4 होना चाहिए, एक बार चेक कर लो, ठीक है। यस सर, सी का 4 होगा। कर लिए चेक? नो सर, नो सर, सी का फर्स्ट ही होगा। सी का फर्स्ट है। चेक कर लो एक बार, मुझे याद नहीं है चेक क्योंकि ये, कर लिया सर। है ना। चेक कर लिया। हाँ, तो सी का क्या है? फिर फर्स्ट सी का एनीमोन फर्स्ट है। परजिस्टेंस फेदरी कैलिक्स। और पैरासूट या पेपस है, सेकेरम का हो जाएगा, ठीक है। सी का तुम्हारा हो गया फर्स्ट। याद रखना भाई इसको, है ना। पढ़ा तो दिया हूँ मैं, लेकिन मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। मुझे पूरा याद नहीं है, बस ये कहूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया पढ़ाया, ठीक है। तो बी का हो गया 4 तुम्हारा, ठीक है। तो 3 4 1 और 2 कौन सा है वो देखो, फर्स्ट। है ना, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है।
अब ये क्या है, ये तो सर्फेक्टेंट से अपन आगे पढ़ेंगे। 6 डिग्री टेम्परेचर है भाई अभी। नेक्स्ट क्या है, ये तो देखो मैकेनिज्म से हर एक क्वेश्चन आता ही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन से, ठीक है। तो इजी है, इसको पढ़ लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट चीजें। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, अरे ये तो हर्बिसाइड का ही है, ये तो इसका है वैसे भी, जीएसटी ट्राइजीन्स का। ट्रेजी ग्लूकोसिनेट अमोनिया तो ईपीएसपी है, ये सब पढ़ेंगे। बगी विपिन पढ़ा होगा, बताओ। टू इसमें फोर पढ़ा डी होगा सोरगम में। अजर 2 4 2,4-D करता है ना। यस सर। हायर डोज। फिर हाँ, इसका चलो, इसका सॉल्व करो, मैच करो। ए सर ये होता बी क्या है सर? सी, बग्गी क्या यार, ए का तुम लोगों 4 ने नहीं पढ़ा है क्या? बग्गी भी मैडम ने होता नहीं क्या पढ़ा है? है बगी विपिंग? है सोरगम में, सोरगम में ही होता है ना। यस। नोट्स में क्लियरली लिखा है यार, क्या करते यस हो आप सर। लोग। चलो जब पढ़ेंगे अब हर्बिसाइड तब फिर बता दूंगा। ए बी सी डी बताओ। ए का 4 टू। ए का 4 हो गया, ठीक डी है। का 2। डी का 2 डी का 2 साइप्रस हो गया, क्या रोटेंडर। है, डी का बल्ब, हाँ बल्ब सही है। और ए का तुमने 4 बताया था ना, साइटोस्टेनस, हाँ सही है। बी का राइजोम, बताओ। अगेन देखो यहाँ पर है ना, ये सही है और ये भी सही है, जम रहा है अभी तक के हिसाब से, ये दो एलिमिनेट हो गए। बताओ भाई, स्टोलन किस में हो सकता है? सर सी का 1। सी का 1 कर रहे हो। सर राइजोम का तो साइप्रस रोटेंडस होगा। नहीं बी का 4 कैसे? सर ट्यूबर होगा, ए का 4 होगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम बी का 4 बोल रहे हो तो, ए है का ना। 4 होगा। ठीक है, ट्यूबर होगा साइप्रस रोटेंडर। हाँ वो तो सी का सही 1 लगा। है ना। ए का 4 सही है, ठीक है। और डी का 2 सही है। अब ट्राइफोलियम का देख लो क्या है। सी का 1 है। ट्राइफोलियम तो पढ़ा है यार, ट्राइफोलियम। ये इलेक्ट्रिका यस रेपेंस का नहीं है बुक में, स्टोलन। लेकिन ट्राइफोलियम तो पढ़ा है ना। स्टोलोन। स्टोलन। स्टोलोन्स हो सकता है। स्टोलोन्स, ठीक है। तो सी का तुम्हारा हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा फिर तुम्हारा 3, ठीक है। तो सी का 1 वाला ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन, है ना। तो याद रखना सारे एग्जाम्पल अच्छे से, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लोज ऑप्शन था सारे, कुछ क्वेश्चन क्लोज ऑप्शन वाले नहीं होते, लेकिन देखो यहाँ पर था क्लोज, ठीक है। इसका तो हमें नहीं पता इलेक्ट्रीजिया रेपेंस है ना, क्या है, कैसा है इसका, ठीक है। बट ट्राइफोलियम तो बुक में दिया है, पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है। फिर ये क्या है, कवर एक्टेर, ये तो अपन वॉल्यूम ऑफ स्प्रे पढ़ेंगे बाद में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का 2 बार आया क्वेश्चन। सुटेबल नोजल, नोजल वगैरह उसी टाइम पढ़ेंगे, इजी क्वेश्चन है वैसे भी। ये भी पढ़ेंगे अपन, इको टाइप, इको टोन, स्पीसीज, पॉपुलेशन, ये हर्बिसाइड में ही आता है। हर्बिसाइड बोल रहा हूँ, वीड साइंस में ही आता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ये पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे इसको। ये फर्स्ट सिंथेसिस कब हुआ था, तो मेजर मेजर हर्बिसाइड का देख लेंगे ऐसे ऊपर ऊपर, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आ जाता है। फिर क्या है, सेलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन राइस, देखो फिर से पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये, है ना। ये देखो, टेम्बोट्रान यूज नहीं होता है ना। ब्यूटाक्लोर और पिटाक्लोर प्री इमरजेंस में होते हैं, ठीक है।
हाँ प्री इमर्जेंस होते हैं, यहाँ पर पोस्ट इमर्जेंस पूछा है, ठीक है। तो ये ब्यूटाक्लोर, ये बिस्पाइरिवेक सोडियम होगा। इंडिया हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, बताओ। फेरिस माइनर, फेरिस माइनर में, है ना। टर्म 142 एलिलोपैथी, ये तो पढ़ा है हमने, पुलिस किसने दिया था? 92 मॉलिस। मॉलिस ने दिया था, हैंस मॉलिस ने, ठीक है। मॉल डाइकेम्बा बिलोंग्स टू, ये क्या है फिर, रेजिस्टेंट केसेस। देखो एक चीज बताऊं इसमें, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट केस सबसे ज्यादा किसमें है ना। अब जिसका एक्रिएज है वर्ल्ड वाइड ज्यादा, किसका एक्रिएज है सबसे ज्यादा? एक्रिएज मींस एरिया, किस क्रॉप का सबसे ज्यादा? राइस। वेट बीट का है ना। wheat बीट में का है, wheat उसके बाद मेज का है, ठीक है। राइस तो अपने एशियन कॉन्टिनेंट में लगाते हैं, मेज तो पूरे वर्ल्ड में लगाते हैं, ठीक है। तो व्हीट मेज इसका आंसर, देन राइस, फिर सोयाबीन, ये हो सकता है ना। ये वैसे पता नहीं ये दो लाइन किस लिए लगाया इसने, तो आंसर इसका थर्ड होगा, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा एरिया होगा तो उतना ज्यादा उसमें हर्बिसाइड यूज करेंगे, और जितना ज्यादा हर्बिसाइड यूज करेंगे तो उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट के केस आने के ज्यादा चांसेस होंगे, है। तो इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। पता नहीं ड्रॉप किया क्या किया इसका, बट आंसर थर्ड होगा इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या है, वीड ऑफ बोथ क्रॉप्ड एंड नॉन क्रॉप्ड एरिया, ऐसे डेफिनेशन किस में पढ़ा था बताओ? जो कल्टीवेटेड फील्ड में भी आ रहा था और वाइल्ड कंडीशन में भी पाया जा रहा था, goat wheat अलग है। इसको क्या बोलते हैं? फैकल्टी एपोफाइट्स। फैकल्टेटिव, है ना। तो कौन सा होगा आंसर? ये दोनों तो नहीं पता मुझे, थर्ड है ना। एजिरेटम कोनिजॉइड, हाँ। सोलेनम जेंथोकार्पम, एजिरेटम एजिरेटम होगा इसका आंसर, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एफिमेरल वीड, अभी हमने परसों ही पढ़ा था। yes स्टेलेरिया मीडिया तो है नहीं, फेलिस माइनर भी नहीं होता, तो मेडिकागो भी उसमें नहीं होता, अलेंथस फालियन। नीरोकी। फर्स्ट वाला भी ऑप्शन था उसमें जो आपने बताया था। हजार फर्स्ट बता वन दो। वीएस रॉ में, यस सर, आपने ऐसा उसी के लिए हाँ स्टेलेरा मीडिया भी था। वीएस रॉ में दिया है, हाँ। बट इसका एक्यूरेट आंसर फेलिस माइनर होगा, सॉरी फोर्थ फेलिस, माना। फाइलेंथस नीरूरी, ठीक है, क्योंकि फाइलेंसस मोस्ट ऑफ द नीरो बुक में लिखा है। फिर क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज, चलो फोटो रेस्पिरेशन का है। हेर्बिसाइड इज हाईली वोलेटाइल, ये क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम प्लांट, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन, बताओ। ये तो नहीं पढ़ा है ना अपन ने शायद, एनिडेशन एलिलोपैथी पढ़ा है शायद यार, पढ़ाया हूँ CV शायद एलिलोपैथी में। पढ़ा है सर। तो क्या होगा इसका आंसर? सप्लीमेंट्री। फर्स्ट ही होगा। एलिलोपैथी तो होगा नहीं, एंटागोनिज्म भी नहीं होगा, है ना। लेग्यूम नॉन लेग्यूम है तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सीधी सी बात है, इंटरेक्शन, है ना, क्योंकि लेग्यूम नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा इमिडिएशन फिक्सेशन होगा। करके, है ना। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री भी तो नहीं होगा, है ना। फर्स्ट ही एनिडेशन होगा इसका आंसर। कॉमलिना बेंगालेंसिस मोनो। is bearing blue colored short leaved दोनों flowers is a, हाँ कॉमलिना बेंगालेंसिस का क्या है भाई, डाइकॉट है मोनोकॉट है बताओ? मोनोकॉट। मोनोकॉट है, मोनोकॉट है सर। एक्सेप्शन है ये, ठीक है। प्रोडक्ट। फिर ये आ गया बायोमिकोलॉजी, ये पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ एडजुवेंट वाला क्वेश्चन है। आर्जिमन मैक्सिकाना इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ, बताओ किसका है? मस्टर्ड का है ना। मस्टर्ड। फिर क्या है, इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर रेट मेंटेन्स यील्ड इन वीडी फील्ड्स कैन बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स। हम्म तो क्या दिया है यहाँ पर, इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर रेट, ठीक है, टू मेंटेन यील्ड्स इन अ वीडी फील्ड्स कैन बी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। सही है गलत है बताओ? वीडी फील्ड है ट्रू। मतलब वीड ही वीड है, वहां पर फर्टिलाइजर ज्यादा अप्लाई करने से रिसोर्स का वेस्ट होगा कि नहीं, बताओ। ट्रू। ट्रू है ना।
हाँ, कि वीड का ही और ज्यादा ग्रोथ होगा, वीड ही फील है, वीड है हाँ ऑलरेडी वहां पर, और ज्यादा वीड का ग्रोथ होगा वहां पर, है ना। तो फर्टिलाइजर अप्लाई करने का मतलब है नहीं कुछ। फिर क्या बोला है नेक्स्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर रेट्स टू गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑन ऑलरेडी वीडेड प्लॉट्स मे सस्टेन द इफेक्ट ऑफ वीडिंग। बताओ। यस ट्रू ट्रू हाँ, सर। ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, यस सर। क्रॉप ग्रोथ जल्दी हो जाएगा, है ना। तो बहुत ट्रू। ग्रोथ फास्ट हो जाएगा, तो फिर वो वीड ग्रोथ को फर्दर सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ट्रू हो जाएंगे यहाँ। फिर क्या है, हाँ ये पढ़ा है हमने, ठीक है। सर सार्विस फाइन किस में था, इसके मुझे याद नहीं है भाई, तुम लोग देख लो, ए मैं का पढ़ा फोर्थ चुका हूँ, ठीक है। तो ए, ए बी, का फोर्थ सी, डी, है ना। ए का तुम लोग 4 बता रहे हो, चलो ए का 4, बी का, डी का थर्ड बी का थर्ड, ठीक डी है, का सर डी का डी का थर्ड, ठीक है। यस सर बी का, बी और बी सी का का फर्स्ट बताओ। है सर। बी का है फर्स्ट सार्विस फाइन, सी का सर्फेस सी यस सर। 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 2 4 वाला, सॉरी 4 1 2 3 वाला है, 4 1 2 3। तो तुम्हारा ए का 4 है, जेंथियम स्टूमेरियम में हुक होता है, सही बात है, ठीक है, ऐसे रहते हैं इसमें। अगर देखा हो कभी यस सर। शर्ट पैंट में, या फिर जो बकरियां चरती हैं ना, उनके स्किन में जो है ये चिपक जाता है, हुक होता है इसमें, सही है। फिर है ट्राइवुलस टेरेस्ट्रिस का शार्प स्पाइन होता है, हाँ, ये भी अगर ब्लड निकाल देता है स्किन से, है ना, ऐसे मतलब स्क्रैच पड़ जाता है ना स्किन में, तो उस टाइप से ट्राइवुलस टेरेस्ट्रिस का रहता है स्पाइन, ठीक है, शार्प बिल्कुल। फिर है इस एकाइरेंथस एस्पेरा का स्केरियस ब्रैक्ट्स, इसका पता नहीं, स्केरियस ब्रैक्ट्स कैसे इसको समझाऊं, आई डोंट नो। होता है सर। हाँ हाँ हाँ, स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं, हाँ, बोहरविया में रेफरेंस में स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला ऑप्शन। फिर क्या है तुम्हारा, चिकोरी इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीड स्पीसीज इन इजिप्शियन क्लोवर, मींस इजिप्शियन क्लोवर होता है बरसीम, सी ट्रू का और नॉट। ट्रू 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 हाँ, सर। हाँ ट्रू। ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ट्रू नहीं, इजिप्शियन, हाँ, इजिप्शियन क्लोवर ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर स्मॉलर सीड्स आर मोर वल्नरेबल टू हैव एडमिक्सचर विद चिकोरी सीड्स, है कि नहीं, बताओ, यस सर ट्रू ट्रू है। यस है ना। सर ट्रू। हाँ, बहुत। तो दोनों ट्रू, ठीक है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हर्बिसाइड ऑफ, अरे, तो ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड, टेम्बोट्रॉन, देखो कितनी बार पूछ लिया, मेज, है ना। फिर क्या है, हर्बिसाइड से क्वेश्चन, हर्बिसाइड लेवल, हर्बिसाइड से क्वेश्चन है, ये भी हर्बिसाइड। फिर फिर ये क्या है, हर्बिसाइड कंट्रोल फॉर, अच्छा हर्बिसाइड नहीं, लेंटाना कैमेरा, ये तो पढ़ा ना आपने, पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक सर है। तो ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट, ऑप्शन अलग थे बस, है ना। ग्लाइफोसेट। फिर क्या है, फर्स्ट केस ऑफ कंफर्म्ड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इन वीट, किसने किया था। 90-70 रेयान। फिर क्या है, मेन डिस्पर्जल एजेंट ऑफ डेंडिलियन, हम्म वाटर से तो होगा नहीं, बर्ड से भी नहीं होता, सर एनिमल से भी नहीं विंड, होता, विंड से फर्स्ट होता है, मैंने ऑप्शन। बताया था ना डेंडिलियन को, परसों ही तो बताया था। ऐसे फूंक होगा मारो सर। तो इजीली पूरा वो स्प्रेड हो जाता है ना। तो ये जिसने भी दो लगाया गलत लगाया, वो तो खेला नहीं होगा फिर बचपन में इसने, किसने विंड किसने है। इसको फूंक मारा है, विंड। हाँ, काफी। यस सर। हम्म यस ठीक है, सर। तो ये मेन तो विन हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर क्या है, सिंथेसिस का के बेसिस पे। फिर है इनहिबिटर्स। यूरेज फिर फिर ये हर्बिसाइड मॉडिफायर, ये रोबोक्रॉप, ये पढ़ेंगे अभी, है ना। फर्स्ट कमर्शियल, ये भी वीएस राव में डायरेक्ट लिखा है ना। फर्स्ट ऑप्शन। वीएस राव में डायरेक्ट लिखा है, यस फर्स्ट सर कमर्शियल, ये, रुक जाओ, उसमें आज ही पढ़ रहा था इसका मैं, कई सारे तो नाम दिए हैं यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, इसको मैं पढ़ाऊंगा कल, कल पढ़ लेंगे।
रोबो क्रॉप ही है ना फर्स्ट ऑप्शन इसका। इससे पहले था हॉर्टीबॉट, लेकिन वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं था, है ना। रोबो क्रॉप था, इसको यूके में डेवलप किया गया था, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, है ना। रोबो क्रॉप पढ़ेंगे, इसके थोड़े थोड़े फीचर्स लिखाऊंगा सबके मैं। लिखा है उसमें, डायरेक्ट यही लाइन लिखी है, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल रोबोटिक ब्रीडिंग मशीन, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिलेटिवली, ये तो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो गया, ये फिर ये हर्बिसाइड से, ये भी हर्बिसाइड, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, कॉन्टैक्ट फोर्थ हर्बिसाइड है। का क्वेश्चन, हर्बिसाइड का क्वेश्चन है, ये भी हर्बिसाइड का क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ, वीड सीड डिस्पर्जल बाय आंट्स, फर्स्ट। हर्पोस्पोरी नहीं बेल्विको होगा, कर ब्लास्टोपोर नहीं होगा, ये फर्स्ट। उटुकोरी तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ, है ना। उटुकोरी होता है क्या, क्या बेल्विको बोलेंगे इसको, कर इमरिको कोरी होता है, ठीक है। बेल्विको कर आउटुकोरी तो कुछ होता नहीं मेरे है भाई, को ब्लास्टोपोर भी नहीं होता है, कंट्रोल हर्पोस्पोर पता नहीं क्या कर रहे। सीएसआर स्ट्रेटजी बताया था मैंने, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया। सेकंड ऑप्शन। यस सर। सी सी विल नॉट रिफर फॉर क्रॉप, है ना, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। सेकंड। हाँ, सेंसिटिवनेस तो होगा नहीं, सेंसिटिवनेस टू स्ट्रेस, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, रुडरल हैबिट, तो आपका सेकंड है इसका आंसर, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस सी, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड रुडरल हैबिट, ठीक है, सीएसआर स्ट्रेटजी। फिर क्या था, वीड्स इज एन एनुअल वीड, हाँ, अब ये एनुअल वीड का पूछ लिया कौन सा है। साइप्रोसोटेनस पता है आपको, पेरिनियल होता है ना। सॉन्कस आर्वेंसिस भी पेरिनियल है, पेनिकम मैक्सिकम, फोर और ये फोर्थ। सॉन्कस आर्वेंसिस, सॉन्कस ओलिरेसियस, फोर्थ होगा, टीके दास में दिया है। हाँ हाँ, पेनिकम मैक्सिकम मैक्सिमम भी आपका पेरिनियल ही है, ठीक है, सॉन्कस ओलिरेसियस हो जाएगा। अब देखो, सॉन्कस आर्वेंसिस का एक स्पीसीज पेरिनियल है, बट ये ओलिरेसियस एनुअल है ना। तो स्पेशली उनका जरूर याद रखना जिनके एक स्पीसीज बाइनियल या पेरिनियल है, जैसे हमने सीरसियम आर्वेंस एंड सीरसियम वल्गेर में पढ़ा था, है ना। सीरसियम वल्गेर एंड सीरसियम आर्वेंस, तो वल्गेर आपका बाइनियल था और आर्वेंस था आपका पेरिनियल, ठीक है। तो इनको स्पेशली लिख लेना शॉर्ट नोट्स में आपका जहां पर भी होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। फिर क्या है, बायोजेंट से आगे फिर से क्वेश्चन, ए बी सी डी फिर से लिख दो। अब बताओ क्या है, फर्स्ट पार्थेनियम का थर्ड ए का फोर्थ। 3, ये का ठीक थर्ड। है, तो देखो ए के 3 वाले ऑप्शन तीन है, 1 2 3, ठीक है, 4 तुम्हारा कैंसिल हो गया। बी का क्या है भाई, ओपेंसिया, ओपेंसिया का क्या था, हम्म, तो डी का बताओ तो भाई। सेकंड होगा, डी का सेकंड। डी, मेरे को ओपेंसिया बताओ पहले, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। डायलुक्टियम टोमेटोसस हाँ फोर्थ है डेक्टाइलो, सर। हाँ, फिर से भाई, फोर्थ। पहला होगा ना बी का 1, डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस। सी, फिर सी है तुम्हारा लेंटाना कैमेरा, और साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डी का 2 होगा तुम्हारा, बैक्टीरिया वेरिटाना पढ़ा था, याद है, यस सर। ठीक थर्ड है, ऑप्शन तो सी का तुम्हारा 4 हो जाएगा फिर। ये भी तो पढ़ा है शायद, ऑक्टोटोमा, हाँ ये भी पढ़ा है, स्कैब्री पेनिस, ठीक है, तो सारे पढ़ाए हुए ही ऑप्शन है। तो क्या हो गया तुम्हारा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर क्या है, ओरोबैंकी, हाँ, अब बताओ, ओरोबैंकी इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट ऑफ पोटैटो, इज इट ट्रू, फॉल्स फॉल्स है। फॉल्स, ठीक है, फॉल्स क्यों फॉल्स है, टोटल रूट रूट हाँ टोटल रूट रूट है। पैरासाइट है टोटल। हाँ टोटल रूट पैरासाइट है, ठीक है, इसलिए गलत है ये। फॉल्स हुआ, कस्कुटा कैम्पेस्ट्रिस इज टोटल स्टेम पैरासाइट, तो ये भी गलत हो गया फिर, सर है, ट्रू है। सॉरी, सर हाँ, ट्रू है ट्रू सर। कस्कुटा है ना, मैं ट्रू है। ओरोबैंकी दिमाग में चल रहा है मेरे। तो कस्कुटा कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, लिंसीड का हो जाएगा, लेकिन लिंसीड का नहीं है ये, कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस लिंसीड का सरसों नहीं है का है, सर। एपिलिनो हाँ, यस सर, मस्टर्ड। तो फॉल्स हो यस जाएगा, ये सर। मस्टर्ड का है ना, और इसका लिन एल से ही आता है कुछ, है ना, लिनियस यस ऐसे कुछ, सर, है बीच ना, में एल लाइन, आई एन आता है सर। हाँ हाँ, ठीक है, तो लोरेंथस लॉन्जीफ्लोरस, ट्रू है। पार्शियल ये ट्रू स्टेम, है।
है ना। पास्टल स्टेम है और मैंगो ऑर्चर्ड ट्रू का है, है। सही है ये। ब्रूम रेप आपका किसको बोलते मैंगो। हैं? हम्म। ओरोमैकी ओरोबैंकी को ओरोमैकी बोलते को हैं। सर। और हाँ तो मस्टर्ड है ओरोबैंकी का, नहीं बताओ। यस सर है। ये तो है, लेकिन इसने पूछा चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखो, ए तो कंप्लीटली रॉन्ग है ना। बी भी रॉन्ग है, लेकिन बी को आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सही मान सकते हो, है ना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि ए तो कंप्लीटली रॉन्ग है, तो ए वाले तो सारे ऑप्शंस गलत हो गए आपके, ठीक है। सर बी 1 2 से एंड 4 है। राइट है। सर बी राइट है। बी राइट है टीके दास के अकॉर्डिंग। टी के दास के अकॉर्डिंग। सर इसमें लूसर्न एंड लिंसीड आता है। क्या? नहीं सर, इपिलिनम है इसका। इपीलाइनम है ना, वही तो बोल रहा हूँ। और सर कैंपेस्टिस कंपेस्टेंस सरसों सही का है। था। तो देखो, सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा अपन को, है ना। अब अपन तो कुछ और तो लगा नहीं सकते, तो बी सी डी। क्योंकि कस्कुटा तो लगता है, अब कस्कुटा का इपीलाइनम लगता है ना। कंपेस्टेंस है सर। तो इसमें कैंपेस्टिस नहीं अल्फा लगता अल्फा है। आएगा। कंपेस्टिस अल्फा अल्फा हाँ है ना हाँ। सर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी सी डी होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस सर। हम्म। 65 हाँ, फिर क्या है तुम्हारा? राइट है सेकंड। माइक माइक बंद करो भैया। क्या है? रिगार्डिंग बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल, हाँ बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल। बी सेकंड अब राइट है। ये स्टेटमेंट है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो क्या बोला है? इट इज इको फ्रेंडली इनकरेक्ट। बिकॉज ऑफ नो पॉल्यूशन। तो सही है गलत है? पॉल्यूशन होता है क्या कुछ? इको फ्रेंडली है क्या बायोलॉजिकल वीट यस कंट्रोल? सर। सर है ना। इको ट्रू है। फ्रेंडली है सर। इको फ्रेंडली है, बायोलॉजिकल वीट कंट्रोल है भाई, ठीक है। इट इज लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्लो एक्शन। ये सही है। फॉल्स। यस। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ना। स्लो एक्शन तो है बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर आपका ये है, अ पर्टिकुलर वीड कैन बी कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरियाज। तो सही है गलत है बताओ। जहां आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, जहां जा नहीं सकते हो, पर्टिकुलर वीड कंट्रोल हो सकता है उससे। क्योंकि होस्ट स्पेसिफिक होती है ना, इंसेक्ट वगैरह। मान लो जायोग्रामा बाइक्लोराटा का यूज कर रहे हो आप, तो होस्ट स्पेसिफिक हुआ वो। और जहां आप एक्सेस नहीं, आप नहीं जा सकते हो, ये तो स्प्रेड हो ही जाएगा, वहां पर चले जाएगा, है ना। तो ये सी ऑप्शन सही है आपका। इट कैन लीड टू 100% कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर वीड। 100% करता है क्या? नो फॉल्स। सर। है ना, नहीं 100% सर। नहीं करता। सर इट इज इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन। हाँ, लॉन्ग रन में इकोनॉमिकल है। तो ये सारे टीकेदास में दिए हैं ना बेनिफिट्स इसके बायोलॉजिकल के। तो कौन कौन सा सही हुआ? ए सी ये वाला ऑप्शन देख लो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका थर्ड ऑप्शन हुआ, ठीक है। फिर क्या है? कैंपर सोर्स, श्रब सोर्स, हाँ। ये भी एक प्रकार से आप लोग लगा सकते हो, है। धुरिन और बाइलोफॉस। धुरिन पढ़ा है? धुरिन किसमें फोर्थ होता है? का फोर्थ का फोर। अच्छा, ये क्या पूछा? ए का नॉट फर्स्ट। करेक्ट। नॉट करेक्ट नॉट पूछा। और करेक्ट बोला है ना। तो ये तो सही है। ये बाइलोफॉस तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी सही है ना। तो देखो 50-50 बनता है 1 और 2 के कैंपर साथ, वाला भी सही है। है ना। कैंपर सही है शायद। ये फ्लोरिजिन हमें नहीं पता क्या है भाई, फाइलेंथस इम्बली का, फाइलेंथस, है ना। तो सेकंड था इसका ऑप्शन। मेजर साइट ऑफ अपटेक ऑफ सॉइल, ये तो सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड का क्वेश्चन हो गया। फिर ये क्या है? इंडिकेटर, हाँ ये पढ़ा है हमने। हम्म। यस सर। ए बी सी डी। ए का क्या हो गया भाई? फास्फोरस का कौन बताता है बताओ। थर्ड। एक और हम्म। फोर। ए का चीनोपोडियम 4, एल्बम ए। सर। फोर्थ। हाँ 4, ए का 4। बी का पोटेशियम का कौन बता रहा है? थर्ड। हम्म। थर्ड। सोलेनियम। बी का थर्ड। सही है। क्राइजेंथेमम, हाँ सही है। फिर सी का मैग्नीशियम का कौन बता रहा था? सोलेनम। फर्स्ट सर सोलेनम सोलेनम नाइग्रा, नाइग्रा। हाँ सही है, ठीक सोलेनियम है। और नाइग्रा। डी,
बी का हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2 कौन सा ऑप्शन है? 4 3 1 2 है ना। इसमें देखो सिर्फ 2 1 को अलग कर दिया इसने, बाकी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। फिर क्या है नेक्स्ट तुम्हारा? क्रॉप एंड हर्बिसाइड, ये तो कर सकते हो, हमने पढ़ा भी नहीं है अभी, है ना। तो Yes. बताओ भाई क्या है, ए बी सी डी। B का थर्ड। ए का ए का थर्ड क्या है है, सर। वीट में क्या ए है? का थर्ड। थर्ड हाँ बी का थर्ड है, सही है। बी का? सोरगम में? बी का फोर्थ। फोर्थ। बी का फोर सही है। और सोयाबीन में? बी का फर्स्ट। क्वेश्चन वन, फर्स्ट है सर। है ना। बी का हाँ। फर्स्ट। सी। मिथाइल। शुगर कौन का शुगर अभी केन? आपने बताया? हेलो हाँ सल्फर का। बी का 2। हाँ जी, शुगर केन का हेलो सल्फर हो जाएगा। हेलो फिर सल्फ्यूरल 3, मिथाइल। हाँ 3 4 1 2। 3 4 1 2 है ना, सेकेंड वाला ऑप्शन। फिर क्या है, अब ये 25 के क्वेश्चन आ गए हैं ना, 25 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन एंड हेंस द बिहेवियर ऑफ हर्बिसाइड इन द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑर्गेनिक जो कि मैटर। हर्बिसाइड पर अभी हमने नहीं पढ़ा है ये वाला पार्ट। तो देखो पीएच तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, है ना। माइक्रोब्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, डिग्रेड करेंगे। नाइट्रोजन कंटेंट का क्या लेना देना एब्जॉर्प्शन से, है ना। तो आप ऑर्गेनिक मैटर तो करेगा एब्जॉर्ब, है ना। तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही वो हो गए थे, एलिमिनेट। इसके बाद क्या है ये, एग्रोपोरन रिपेंस इज यूज्ड फॉर, क्या पूछा इसने? हाईली कोरिलेटेड स्टेटमेंट अमंग, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, एग्रोपोरन एग्रोपायरॉन रेपेंस इज यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन, तो सही है गलत है? ट्रू है ट्रू। ट्रू है हाँ सर। ट्रू है ना। हाँ, एस्पॉडुलस टेन्यूआइफोलिस डिटरमाइंस द एयर पॉल्यूशन, सही है गलत है? फॉल्स। हाँ ये नहीं करता, सिनोपोडियम। सोटू नोटू को कौन करता है? सिनोपोडियम। चीनोपोडियम, ठीक है। बटुआ। चीनोपोडियम एल्बम, ठीक है। सोटू नोटू। इसके बाद आइकोनिया क्रेसिपस इज इंडिकेटर ऑफ, हाँ जिंक एंड कॉपर का है कि ट्रू नहीं? है सर। ट्रू ट्रू है है है। ना, सर। तो ये ये होगा आपका ट्रू है। टू होगा। हाँ, हैवी मेटल्स का करता है, और जिंक एंड कॉपर हैवी मेटल्स में ही आते हैं। टेफ्रोसिया परप्यूरिया इज यूज्ड एज एन, हाँ ये ट्रू। सही है गलत है बताओ? ट्रू है ना, ये भी पढ़ा है अपन ने। तो 3, एसिड। आपका बी बस गलत है, तो बी वाले पहले ही गलत कर दो। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, है ना। तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो किसी का नहीं पता होता आपको, लेकिन बी का पता है कि बी तो गलत है ही, तो फिर आसान हो गया आपके लिए, है ना। बी वाले जितने हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, नॉट अ सीड, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक फॉर वीड सीड बैंक मैनेजमेंट, है ना। वीड सीड बैंक मैनेजमेंट की बात कर रहा है, कौन सा टेक्निक नहीं है, है ना। तो चाफ कलेक्शन, स्प्रे ग्रेजिंग, ऑटम टिकल एंड फॉल अप्लाइड हेर्बिसाइड। ठीक है, तो वीड सीड बैंक मैनेजमेंट, वीड सीड जो है, वीड सीड बैंक डेवलप ना हो पाए, या फिर वीड सीड और ज्यादा इंक्रीज ना हो पाए, सीड है ना, सॉइल में, और ना ऐड हो पाए, तो हम मूविंग करते हैं। तो चाफ कलेक्शन ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड है ना। स्प्रे ग्रेजिंग, है ना। स्प्रे ग्रेजिंग पता नहीं क्या होता है, बट ग्रेजिंग कहीं ना कहीं है, ग्रेज कर देंगे अगर तो सीड डेवलप नहीं हो पाएगा। ऑटम टिकल तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है ऑटम टिकल, बट फॉल अप्लाइड हर्बिसाइड का तो यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बन रहा है ना। तो फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। यस। हम्म। फिर ये तो न्यूमेरिकल हो गया, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। फिर क्या दिया ये भी हर्बिसाइड से क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे इसको। ये डायरेक्ट पूरा वीएस राव से था ना, मैं पढ़ाऊंगा कल तो दिखाऊंगा तुम लोगों को। फिर क्या है नेक्स्ट, हाँ ये सोलराइजेशन का था, तो ये डायरेक्ट ये भी वहीं से है, तो इसको भी पढ़ेंगे, कर लेंगे अभी। हाफ लाइफ, ये भी वीएस राव से क्वेश्चन था ये। फिर क्या है, विच वन ऑफ इज द पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड, है ना, तो ये क्या होगा बताओ? थर्ड। थर्ड ऑप्शन। क्लोरीमिरॉन, है ना। हाँ थर्ड। क्लोरीमिरॉन। फिर ये तो स्प्रे वाला वॉल्यूम अभी आगे पढ़ेंगे। बायोकेमिकल मिमिक्री विद, देखो बायोकेमिकल मिमिक्री एक्चुअली ये चीज गलत दी हुई है यहाँ पर,
ये क्वेश्चन गलत होना था, लेकिन ठीक है। मिमिक्री तो करता है ना बरसीम के साथ चिकोरी, है ना, लेकिन ये बायोकेमिकल वर्ड ऐड नहीं करना था यहाँ पर, ठीक है ना। फेलिस माइनर तो हाँ, क्या फेलिस माइनर? फेलिस माइनर कहाँ से आ जाएगा भाई? सबका आंसर तुम फेलिस माइनर ही करो, है ना। चिकोरी है चिकोरी। अभी अपन पहले पढ़े भी थे, है ना। बहुत पहले क्वेश्चन आया था एक ऐसे ही रिलेटेड, बरसीम का बताया भी था कई सारी चीजें वहां पर। थोड़ा सा ध्यान से ही पढ़ोगे तो यार चीजें बन गई। लोकेशन बाद में पढ़ेंगे, पढ़ा ही नहीं है अभी। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है, ABCD बना लो। सी का फर्स्ट। साइपेरस रोटेंडस, सी का फर्स्ट बोल रहे हो तुम, सही है ना। सी का वन, सी का वन वाला बस ऑप्शन है क्या? ये देखो, हाँ, थर्ड थर्ड आपका हो गया। अब देखो, सी का वन हो गया एग्रोपायरॉन रेपेंस, है ना, ये तो तुमने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा। ब्लैक रस्ट, और ये टीके दास में भी दिया है, और रेड्डी रेड्डी सा रेड्डी में भी दिया है ना। हमें भी दिया अब है। ब्लास्ट देखो, ब्लास्ट सर राइस का। अब राइस डी में का कौन सा सेकंड। वीड हो? हाँ, तो राइस में कौन सा वीड होता है, बताओ। साइबरस्टेंडस होता यस सर। है ना। तो ए का हो गया तुम्हारा 3। अब पर्ल मिलेट में कौन सा होगा? सर सैनकस सिलेरिस। हाँ, सेंकरस सिलेरिस। तो डी का तुम्हारा हो जाएगा 2। और मेज में कौन सा होता है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है, ठीक है। तो बी को हो जाएगा 4। अब देखो 3 4 1 2 वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 3 4 1 2, हाँ, थर्ड वाला। फाइटोटॉक्सिसिटी, साइप्रस, हाँ, ये अभी हमने पढ़ा है, परसों पढ़ा है, US राव से। सीडलिंग ऑफ ए पेरिनियल वीड इज नॉट पेरिनियल व्हेन इट फर्स्ट इमर्जेस फ्रॉम सॉइल। यही लाइन लिखाया था मैंने, यस सर। है ना। तो पहला ट्रू हो गया। साइपेरस एस्कुलेंटस बिकम्स पेरिनियल ओनली 4 to 6 days आफ्टर इट्स इमर्जेंस। तो सही है कि गलत है, बताओ ये। फॉल्स। फॉल्स है सर। हाँ, तो डेज की जगह यहाँ पर क्या होगा? वीक होगा, है ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सोरघम हेलिपेंस 3 to 6 weeks आफ्टर इट्स इमर्जेंस। तो सही होगा गलत होगा? ट्रू। ट्रू होगा, ठीक है। कॉनवोलुलस आर्वेंसिस बिकम्स पेरिनियल ओनली टू। कॉनवोलुलस आर्वेंसिस की जगह क्या दिया है यहाँ पर? वीक की जगह क्या दिया है वहां पर? हम्म, बताओ भाई। सर 22 लीव्स। हाँ, 20 ट्रू लीव्स, ठीक है, तब वो पेरिनियल बनता है। तो यहाँ पर वीक से मतलब नहीं है, तो ए और सी तुम्हारा हुआ आंसर, सेकेंड वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम खुद ये कॉमन सेंस लगा सकता था स्टूडेंट, है ना। मान लो तुम्हारे पास पहली बार आता तो 4 से 6 दिन में तो जर्मिनेशन नहीं हो पाती है सही से, तो वो पेरिनियल कैसे बन जाएगा? तो बी तो यहाँ पर पहले ही गलत था। अब बी वाले ऑप्शन हटा दो, 1 और थर्ड, है ना। अब बचते हैं तुम्हारे 2 और 4 बचा तुम्हारा, ठीक है। तो 50-50 था फिर यहाँ पर, है ना, 50-50 था यहाँ पर। तो ए या सी होता है, या फिर सी और डी होता है, ठीक है। ये किया जा सकता था, क्लियर है। हम्म। और 50-50 वाले आंसर यस हमेशा सर। लगाने हैं, एक चीज याद रखना, इसमें 50-50 में हमेशा तुक्का लगाना है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म। यस सर। क्योंकि तुम्हें पता है, या तो 2 हो गया, फिर ये 4 होगा, है ना। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 50-50 है। अब ये फिर आ गया बायो हर्बिसाइड का, बताओ। ABCD, ए का क्या होगा? थर्ड। हाँ, देखो ए का थर्ड, PYQ ही लगा लेते तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते, मानते हो ये बात? यस सर। हम्म। अब बी का है, ये क्या है भाई? पॉलिनिया एक्यूमिनेटा, इसको लास्ट में देखेंगे। सी का देखो क्या है? पार्थेनियम का तो पढ़ा है हमने, है ना। फोर्थ। अब देखो इन्होंने क्या किया है, पार्थेनियम बायो हार्बिसाइड थोड़े ना है ना। इस तरफ डाल दिया इसको, टारगेट वीड में डालना था उसको, ठीक है। तो एपिब्लेमा होता है ना। यस सर।
सी का है 4। ना? तो यस हाँ, सर। तो सी का हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है। अब ए का 5। तीन का ए का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, और सी हो लिया जवानी का, ये जवानी का भी पढ़ा है हमने, है ना? तो डी का क्या होगा बताओ? सेकंड। फर्स्ट होगा सर। है, एक बोल रहा है फर्स्ट, एक बोल रहा है सेकंड। सेकंड होगा। अब देखो, एक बोल रहा है सेकंड, एक बोल रहा है फर्स्ट, है ना? तो अब तुम यहीं से मैच कर लो, ए का तुम्हारा 3 और सी का 4, ए का 3 और सी का 4, है ना? ये हुआ ए का 3, बट यहाँ सी का 4 नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रॉन्ग, ये तो है ही नहीं, है ना? तो वो तुम्हारा आंसर हो गया। तो बी का हो गया तुम्हारा 1, पॉलिनिया एक्यूमिनेटा साल्विनिया मोलेस्टा के लिए, और डी का हो गया तुम्हारा 2, इम्प्रेटा सिलिंड्रिका के लिए। ठीक है। यस सर। हम्म, खत्म हो गया क्या? खत्म है भाई, है ना? तो बाकी अब अपन पढ़ के फिर करेंगे जब हर्बिसाइड वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, तो ठीक है। ये पीडीएफ में अपलोड कर लूंगा, तो हर्बिसाइड वाले क्वेश्चन देख लेना कैसे क्वेश्चन आए हैं, पढ़ने समय तुम्हें फिर इजी रहेगा। ठीक है। और बाकी मैं पढ़ाऊंगा फिर, हर्बिसाइड शुरू करते हैं मंडे से। इजी है यार वीट साइंस, है ना? बस पढ़ने की देरी है तुम्हें। कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कुछ याद करने के तरीके बता दूंगा, कुछ शॉर्टकट्स बता दूंगा। ठीक है। इतना कर सकते हैं वीट साइंस में, और प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, पढ़ते 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 याद हो जाती है ना? एक चीज यार आया था, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से। हमने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पढ़ा है ना? यारएफ में भी आ जाए, अभी इसमें आया था ना, एएसआरबी नेट के प्री में आया था। तो जब हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करते हैं ना, तो उसके डेफिनेशन में है 30% क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 30% क्रॉप रेसिड्यू हमें मेंटेन रखना है, या फिर 30% एरिया था। एरिया जो है, सरफेस जो है ना, वो क्रॉप रेसिड्यू से Yes. ढका हुआ हो? तो कौन सा सही होगा? एरिया तो ढका हुआ। हमारा एरिया ढका हुआ होगा, ठीक है। कोई बोलना चाहता है 30% क्रॉप रेसिड्यू मेंटेन करना है? एनीवन? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आया था, इसमें कंफ्यूज हो सकता है कोई, ठीक है ना? तो 30% सरफेस एरिया ढकना होता है वहां पर, है ना? न कि क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है। मिनिमम 30%। ठीक है। तो यस सर। कल जो है हम